एक कोचिंग ने मेरे एक पेपर सॉल्यूशन में से 2-3 क्वेश्चंस की क्लिप काटी है। सीईटी का इन लोगों ने इतना गंदा माहौल बनाया है इंस्टाग्राम यूट्यूब जब कि हम लुटेरे हैं, हमारे पास मत पढ़ो। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था और फॉर्म भरते गाड़ी पे पुलिस का लोगो लगा लेते। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम प्रणाम। दोस्तों, एसएससी में तो कंट्रोवर्सी चल ही रही थी, अब हमारे राजस्थान में भी चलने लग गई है। और ये जो कंट्रोवर्सी हमारी शुरू हुई है वो अनिल सर जो लक्ष्य क्लासेस वाले हैं और साथ ही में जो हमारे मदन सर हैं जो माइंड मैप वाले हैं, इन दोनों के बीच में दोस्तों जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसको रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, आखिर में ये मुद्दा है क्या, कंट्रोवर्सी आखिर में शुरू हुई क्यों। दोस्तों, एलडीसी एग्जाम होने से पहले अनिल सर ने ये बात बोली थी कि एलडीसी एग्जाम में एक तो आपकी इंग्लिश आने वाली थी और राजस्थान जीके और मैथ और साइंस ये सब्जेक्ट और जीके वगैरह सारी आने वाली थी। बट उन्होंने जो बात बोली थी वो ये बोली थी कि आप इंग्लिश और साथ ही में मैथ और साइंस की बदौलत आप आराम से एलडीसी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। और क्योंकि इनके आराम से 50-50 क्वेश्चन आने वाले थे तो आराम से सिलेक्शन हो भी जाता। बट हुआ यूँ, जब एलडीसी का एग्जाम हुआ 5 तारीख को, तो 5 जुलाई को, तो क्या हुआ कि 50-50 क्वेश्चन आने वाले थे। तो क्या हुआ कि मैथ और साइंस के टोटल ही 24 से 25 क्वेश्चन आए थे बस। तो मामला उल्टा पड़ गया। ठीक है, तो इसी बीच हमारे जो मदन सर थे उन्होंने, हालांकि ऑफिशियली रूप से तो ये बात मेरे को नहीं आई है, किसी को टारगेट करके उन्होंने ये बात नहीं बोली है, बट उन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला था उस टाइम पे कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है एलडीसी में और किसी भी राजस्थान के एग्जाम में, तो आप लोगों को जो राजस्थान जीके है ना, वो राजस्थान जीके आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी अच्छे तरीके से। तो माइंड मैप वाले सर जो मदन सर है उन्होंने भी अपनी बात सही बोली थी, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि राजस्थान में अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान जीके आना कंपलसरी है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज ही उसका ही है। चलिए, तो दूसरा मुद्दा था वो कुछ इस प्रकार से था दोस्तों कि अभी आप लोगों का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, आप लोगों को पता है 12 जुलाई से सेकंड ग्रेड के पेपर शुरू हो रहे थे। और पेपर शुरू होते ही जैसे ही मदन सर अपने माइंड मैप चैनल पर आंसर की करवाने के लिए आए थे और आंसर की करवा दी उन्होंने। और जो क्वेश्चंस थे 4 से 5 क्वेश्चन आई थिंक गलत हो गए थे उनके, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो वीडियो था उनका, तो वो क्लिप थी, स्क्रीनशॉट वगैरह, वो यहाँ पे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तो वो सोशल मीडिया पर वायरल होता होता इंस्टा पे था शायद। तो वो क्या हुआ था कि अनिल सर थे लक्ष्य क्लासेस वाले, उन्होंने अपनी स्टोरी पर लगा दी भाई उसको। तो स्टोरी पर लगाने से मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। फिर माइंड मैप वाले सर थे मदन सर, उन्होंने वीडियो बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख लेना इस वीडियो को भी। बाकी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है किसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किसी बराबरी नहीं कर सकते, उस समय वो आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। और आगे बढ़ने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है। रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी कि 12 जुलाई 2026 से सेकंड ग्रेड के पेपर स्टार्ट होते हैं। हर एक कोचिंग ने अपने अपने स्तर पर पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं। अब जीके के 100 में से 2-3 प्रश्न सबके गलत होते हैं। स्वाभाविक सी सामान्य सी बात है कि जनरल पेपर डिस्कशन होता है, उसमें एक कोचिंग ने मेरे एक पेपर सॉल्यूशन में से 2-3 क्वेश्चंस की क्लिप काटी है और अपने इंस्टाग्राम पेज पर लगाया है, उसको उलूल जुलूल टाइटल लगा करके विद्यार्थियों को भ्रमित करने की कोशिश की है। और इसी कोचिंग के टीचर ने तो हद कर दी, छोटे बच्चे जैसी हरकत करते हुए इस वीडियो को अपनी स्टोरी पर लगा दिया और ये विद्यार्थियों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अरे भाई, आपके भी तो 3 प्रश्न गलत हुए हैं उस पेपर के अंदर, सामान्य सी बात है। ये लोग इतना मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की बात सुनिएगा। अभी सीईटी का इन लोगों ने इतना गंदा माहौल बनाया है इंस्टाग्राम यूट्यूब जगह जगह पर, डेली के 50-50 रील डाल करके भोले वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कि सीईटी नहीं की तो 5 साल बर्बाद हो जाएंगे, मैथ रीजनिंग साइंस पढ़ लो सीईटी निकल जाएगा। अरे भाई, सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग साइंस के। इसी बात को मैंने यूट्यूब पर पब्लिकली बोल दिया था। अब इन लोगों के बैच नहीं बन रहे, इनके पास ऑफलाइन पढ़ने कोई नहीं जा रहा है, इनका धंधा चौपट हो गया, इसलिए ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, 20-30 हजार भी लोगों ने इनको देखा नहीं, और मेरे वीडियो से 2-2 लाख 1.5 लाख बच्चे देख रहे हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है, ये भी इनको बुरा लग गया कि हमसे ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं। ये लोग 15-15 साल से कोचिंग इंडस्ट्री में बैठे हैं और 10 लाख बच्चे इनके यूट्यूब पर हुए हैं। मुझे आए हुए 15 महीने हुए और मेरे चैनल पर 10 लाख बच्चे हो रहे हैं। ये भी एक कारण है कि इन लोगों को बुरा लग रहा है कि एक बंदा है वो 15 महीने में कैसे इतना कर सकता है, सारे बच्चे इसके साथ क्यों पढ़ते हैं। उल्टा तुम लोगों को बताना चाहिए कि हम लुटेरे हैं, हमारे पास मत पढ़ो, हम 5-5 हजार 10-10 हजार ऑनलाइन फीस लेते हैं, 100 में से 30-40 क्वेश्चन नहीं मिलते। मदन सर के पास पढ़ो, 1000 रुपए के आसपास फीस लेते हैं, 90 क्वेश्चन मिला देंगे 100 में से, और हर एग्जाम में मिलाते हैं। मदन सर वो बंदा है जो 12-12 घंटे अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, हर एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चों के रिवीजन कराने के लिए। यहाँ पर तो साल में 12 घंटे मैराथन हो जाए तो भी ऐसी रील डालते हैं जैसे कोई तुरंत डिलीवरी हुई है सर की, है ना। तो ऐसे मत किया करो। मदन सर यूट्यूब से पैसे भी नहीं लेते बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, बस बच्चे कम कीमत में पढ़ ले, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये कोचिंग वाले चाहते हैं कि मैं ना पढ़ाऊं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, फिर आप लोग पढ़ाते रहना, बच्चों को लूटते रहना, मैं नहीं आऊंगा वापस। तथा कथित बहुत से टीचर जो अपने आप को सर्वज्ञाता घोषित कर लेते हैं, अकेले अकेले 26 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, पर उनका खुद का किसी चतुर्थ श्रेणी में भी सिलेक्शन नहीं होता है। जो दूसरों को बताते रहते हैं कि मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा था, ओहो बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों की, मैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था, और फॉर्म भरते गाड़ी पे पुलिस का लोगो लगा लेते हैं। क्या बात है कुमार साहब। आपको मेरी पर्सनल राय है कि आप कहीं बढ़िया कोचिंग से तैयारी कर लो, एक सब्जेक्ट तैयार कर लो, और एक ऐसा सब्जेक्ट तैयार कर लो जिसमें आप पढ़ा दो तो 20 में से 2-4 परसेंट मिल जाए। क्योंकि आज जो आप पढ़ाते हैं ना, उससे मिलता जुलता कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे थे, आपके फॉलोवर नहीं है कुमार साहब, जितने आपके हैं ना उससे तो ज्यादा है। आप कहते थे व्यूज नहीं आते, जितने आपके पूरी प्लेलिस्ट पे व्यूज आते हैं ना, उससे ज्यादा तो एक एक वीडियो पे व्यूज आ जाते हैं। क्या बात करते हो। आप क्या कह रहे थे, आपके कोचिंग में बैच नहीं बनते, एक बार आके देख लो, आपको गलतफहमी दूर हो जाएगी। ऐसे गलतफहमी मत पाला करो आप। और एक छोटा सा आपको और एडवाइस देता हूँ, आप मेरी एडवाइस मानो।
कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद आप एक वीडियो जरूर बनाएंगे, पर उस वीडियो के अंदर आप अपना सब्जेक्ट जरूर बताना कि आपका खुद का सब्जेक्ट कौन सा है जो आप बिना देखे 5 घंटे पढ़ा सकते हैं।